तो खून के आंसू रोने पड़ जाएंगे। ये उस पैसे को भी निकाल सकते हैं, आपके गारंटर के अकाउंट में से भी पैसे निकाल सकते हैं, चाहे वो गारंटर आपकी वाइफ है, दोस्त है, यार प्यारा रिश्तेदार है, कोई भी है। साथियों, जैसे कि कोरोना काल की वजह से लोगों के बिजनेस, व्यापार, काम धंधे लगभग ठप हो चुके हैं। जितना फर्स्ट कोरोना की लहर आने से पहले काम था, जितने भी व्यापारी हैं हमारे देश में, चाहे वो छोटे हैं चाहे बड़े हैं, सिर्फ 5% बिजनेस ऐसे हैं जो कोरोना के आने से पहले जितने चल रहे थे आज भी उतने ही चले हुए हैं। और जो प्राइवेट जॉब है वो भी सिर्फ 5% आदमी ऐसे हैं जितना कोरोना से पहले उनको सैलरी मिलती थी उतनी आज भी सैलरी मिल रही है, नहीं तो 20, 30, 50% सैलरी पे काम कर रहे हैं प्राइवेट जॉब वाले। और बिजनेस भी 20, 30, 50% से ज्यादा किसी का चला नहीं हुआ, 95% आदमी इसी में फंसे हुए हैं। अब दिक्कत परेशानी का है कि आम आदमी ने लोन ले रखा है, किसी ने छोटा ले रखा है, किसी ने बड़ा ले रखा है, किसी ने स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप का, किसी ने आगे ट्रक, बस का कमर्शियल यूज कर रहा है उसको, भाई किसी का लैपटॉप का है, किसी ने बच्चों को मोबाइल दिला रखा है, किसी का दुकान का लोन है, किसी का मकान का लोन है, किसी का लैप है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। अब लोग फंस गए हैं। अब दिक्कत परेशानी का आ रही है, पैसा है नहीं। अब पैसा नहीं है तो बैंक प्रेशराइज कर रहा है। आपको पता ही है, अगर आपकी 2, 4, 5 EMI डिफॉल्ट हो रही होंगी तो आपके पीछे चवन्नी छाप लग रहे होंगे, आपका जीना मुहाल कर रहा होगा। करते क्या है बैंक वाले, सबसे पहले तो अपने कंप्यूटर को ऑटो रिमाइंडर पे लगा देते हैं, वो अपने आप ही एक दिन में 30, 40, 50 मैसेज आने शुरू हो जाते हैं, मेल आनी शुरू हो जाती है। उसके बाद कंप्यूटर को ही ऑटो रिमाइंडर पे लगा देते हैं, 10-15 फोन कंप्यूटर ही करता है हर रोज। उसके बाद टेलीफोनिकली लोगों को परेशान करना शुरू किया जाता है, 20, 25, 30 तक भी लोगों के पास फोन आते हैं। आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दे, नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो आपका क्या करेगा, साक्षात शनिदेव भी धरती पे आ जाए तो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, खास तौर पे अनसिक्योर लोन में। साथियों, अब दिक्कत परेशानी का आ रही है। उसके बाद ये चवन्नी छापों ने जीना मुहाल कर रखा है लोगों के पास। पहले तो फेक नोटिस भेजते हैं, 90% तो ये फेक नोटिस ही भेज रहे हैं लोगों के पास। जब भी कोई दिक्कत परेशानी आए, जब भी आपके घर कोई नोटिस आए, सबसे पहले एक हाथ में वो नोटिस ले और एक हाथ में अपना फोन ले ले, क्योंकि स्मार्टफोन पे तो आप मुझे देख ही रहे हैं और नेट भी आपके फोन में है। उसमें सर्च के ऑप्शन में लिखें फेक नोटिस डिसेंट एडवाइस। अब एक हाथ में नोटिस है और दूसरे हाथ में आपके वो वीडियो चली हुई है फेक नोटिस डिसेंट एडवाइस। आपको पता लग जाएगा ये फेक नोटिस है या जेन्युइन है, क्योंकि मैंने उसमें सामान्य बोलचाल की भाषा में उसको बता और समझा रखा है। ये क्या करते हैं, जानबूझ के टिपिकल लैंग्वेज यूज करते हैं ताकि आम आदमी को समझ में नहीं आए। आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007, आर्बिट्रेशन के अलावा भी ना जाने किस तरह, अगर आपका सिक्योर लोन है तो आपको भेज देंगे सरफेसी एक्ट 2002 का नोटिस, 13(2) का नोटिस भेज देंगे, 13(2) का, 13(4) का भेज देंगे, सिंबॉलिक पोजीशन का, और भी अन्य तरह तरह के जो चवन्नी छाप तो 420 का ही भेज देते हैं भाई, 406 का भी भेज दें, 422 का ही भेज दें। इनका बस चले तो ये बेच ले 302 का भी भेजना शुरू कर देंगे। अब सवाल यह है कि लोगों के पास पैसा नहीं है, EMI तो डिफॉल्ट हो रही है, लेकिन उनको बेसिक जरूरत तो अपनी पूरी करनी है। लोगों के पास बिजली का बिल कटने वाला हो रहा है, उनका ऐसी सिचुएशन आ रही है कि आज इतवार है और कल को बिल भरना है, वो पलक पावड़े बिछाए बैठे हैं कि कहीं से पैसे आ जाए और मैं कल को बिजली का बिल भर दूं, नहीं तो मेरा कनेक्शन भी कट जाएगा। और भाई बालकों की पढ़ाई करनी मुश्किल हो रही, तो लोग कुछ बेसिक जरूरत का पैसा दूसरे अकाउंट में धर के बैठे हैं। भाई कोई बिल्कुल ही इमरजेंसी, रोटी तो यार किचन तो चलाना ही पड़ेगा, रोटी नहीं खाऊंगा तो मर ही जाएंगे के। अब सवाल ये है कि ये दूसरे अकाउंट से भी आपके पैसे काट सकते हैं क्या। सबसे पहले तो जिस बैंक से आपने लोन लिया उसमें आपका सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है या सैलरी अकाउंट है। भाई साहब, अगर बहुत से आदमियों की क्योंकि सैलरी आई नहीं रही थी, जॉब ही नहीं थी, अब जैसे ही उसकी जॉब लगी उस अकाउंट में उसकी सैलरी आ गई तो ये उसको होल्ड कर देते हैं, कई बार उसको काट भी लेते हैं। अब सवाल यह है कि भाई उसके पास यार 6 महीने बाद, 10 महीने बाद तो उसकी जॉब ही लगी और वो जो पैसा आया वो इन्होंने उड़ा दिया। अब वो कहता है हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ता है, कमेंट करता है सर पैसे चले गए। भाई वो तो चले गए भी नहीं देंगे, क्यों, कैसे गए, इनके पास राइट्स कैसे है, आप नहीं दिए थे भाई साहब इनको राइट्स। जब आपने लोन लिया था, क्रेडिट कार्ड लिया था, जो भी लिया था,
आपने एग्री हुआ थे इस बात पे, भाई जब कभी मेरे पैसे आएंगे अगर रुक गए तो भाई साहब आप ले लेना। अब करंट अकाउंट में कहीं से पैसे आ गए, बिजनेस व्यापार काम धंधा बंद है, कोई चल गया थोड़ा बहुत कहीं से आ गए तो उसको फिर होल्ड पे लगा देंगे, सेविंग अकाउंट में डाल दिए तो उसको काट देंगे। तो अब सवाल ये आता है, लोगों को इतना तो पता ही है, लेकिन बहुत से आदमियों को ये बात भी नहीं पता। लेकिन अगर पता भी है तो वो क्या कर रहे हैं, उस अकाउंट में उस बैंक में तो डाल नहीं रहे, वहां से तो डर रहे हैं, दूसरे अकाउंट में डाल के अपने आप को सेफ समझ रहे हैं। ये दूसरे बैंक के अकाउंट में से भी आपके पैसे निकाल सकते हैं, इनके पास राइट्स हैं, अधिकार है, वो आपने ही इनको दिया है, लेकिन दूसरे बैंक में से इतना आसानी से पैसे निकाल नहीं पाएंगे। क्यों? वो आपका ईसीएस या नेच उस दूसरे बैंक में इनको लगाना पड़ेगा। जब दूसरे बैंक में लगाएंगे तो वो जो दूसरा बैंक आपका, वहां से आपके पास मैसेज आएगा, मेल आएगी, भाई ये बैंक जो है आपका इतने पैसे मांग रहा है, ईसीएस या नेच लगा रहा है। तो दूसरी बात, भाई क्या गारंटर के में भी निकाल सकते हैं पैसे, आपके सेम बैंक में ही उस गारंटर का भी अकाउंट हो, उसके को भी होल्ड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं भाई। गारंटर का मतलब जमानती, जैसे आपने कोर्ट में किसी की जमानत दे दी, अगर वो आदमी फरार हो गया तो भाई या तो उसके नाम का जेल में जा, अगर क्रिमिनल केस है। अब क्रिमिनल केस में ही तो जमानत देनी पड़े यार, सिविल केस में तो जमानत की जरूरत ही नहीं होती। अब क्रिमिनल केस में अगर वो आदमी फरार हो गया, या आपने उसकी जमानत दे रखी है, या तो उसके नाम के जेल में जाओ, या उतने पैसे जमा करो जितने की आपने जमानत ले रखी है। यही गारंटी है भाई। या तो उस आदमी को बोलो पैसे दे दे, अगर वो नहीं दे रहा तो भाई साहब बैंक आपके साथ भी वही करेगा जो उसके साथ कर सकता है। आपकी पूरी गारंटी है पैसे देने की। मैं तो ये कहता हूं, गारंटी देने के बाद लोग खून के आंसू रोते हैं, भाई पैसे उसने यूज करिए, देने पड़ रहे हैं आपको। भाई गारंटी ना दो, मेरी एडवाइस ये, अपनी जेब से दे दो, पर जिम्मेवारी ना दो किसी की भी, नहीं तो बाद में बहुत ज्यादा पछताओगे। आपका सेम बैंक में अकाउंट है, आपने गारंटी दे रखी है, भाई सब निकाल लेंगे तो पैसे। आपकी वाइफ ने गारंटी दे रखी है, उसकी निकाल लेंगे। आपकी वाइफ का किसी दूसरे बैंक में अकाउंट है, उसमें से भी वो यही तरीका यूज कर सकते हैं। गारंटर का भी सिविल उतना ही खराब होएगा, ये भी आप मान के चले। चाहे आपने कोई 1 लाख रुपए के लोन में गारंटी दे रखी है किसी की, वैसे तो ज्यादातर अनसिक्योर लोन में गारंटी होती नहीं, बट कुछ एनबीएफसी कंपनी या कुछ बैंक ऐसे हैं वो क्लोज लगा देते हैं, अगले को पैसे की जरूरत है, भाई गारंटर ले गया भाई। अगर गारंटी दे दी है फिर तो भाई साहब वो गारंटर के भी पैसे निकाल सकते हैं, गारंटर का भी उतना ही सिविल खराब करेंगे। अब गारंटर अपनी पेमेंट रीपेमेंट पूरे टाइम पे कर रहा है, लेकिन उसका भी सिविल उतना ही खराब होगा। आप ये बातें सारी मद्दे नजर रखते हुए गारंटी देने से पहले सोच लें। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर नंबर आया हुआ है, या आप दिल्ली एनसीआर के पास से कहीं से भी मुझे देख रहे हैं, आप अपने लोन के सारे डॉक्यूमेंट्स लेके मेरे से पर्सनली मिल सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं। उसका क्या प्रोसेस है पर्सनली मीटिंग करने का और टेलीफोनिकली जुड़ने का, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर नंबर आया हुआ 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा। नॉर्मल कॉल करेंगे कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप कॉल करेंगे कोई रिप्लाई नहीं आएगा, नॉर्मल मैसेज भी करेंगे तो भी कोई रिप्लाई नहीं आएगा। इसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा, क्योंकि मेरे पास 5 आदमी काम कर रहे हैं और ये बिजनेस नंबर है, उन सबके पास ये खुला हुआ है। अभी भी आप इसको करेंगे, चाहे किसी भी टाइम करेंगे, तभी आपके पास रिप्लाई आ जाएगा, आपको सारा प्रोसेस पता लग जाएगा हमारे साथ जुड़ने का। एक बार सभी जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।